में जन्मे श्री जितेंद्र धीवर साहब आज वाईटीएम में प्लेटिनम लीडर हो चुके हैं। हम आगे भी जितेंद्र धीवर साहब की शिक्षा को जानना चाहेंगे। धीवर साहब, आप बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक रही, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य तो अनपढ़ रहे, ऐसा आपने अभी बताया है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ? देखिए सर, मेरे खानदान में सब तो अनपढ़ है और मेरा एजुकेशन, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, 7वीं फेल। पूरे खानदान अनपढ़। मेरा एजुकेशन 7वीं फेल तक के। यानी कि मैं आपको सरलीकरण करके बताता हूँ। धीवर साहब ये कह रहे हैं कि मैं 7वीं फेल हूँ और ये जो मेरी उपलब्धि है ये मेरे परिवार में मुझे सर्वश्रेष्ठ में बिठाती है। यानी कि 6वीं पास भी धीवर साहब के परिवार से कोई नहीं थे। परिवार के पहले सदस्य हुए जो 6वीं पास हुए और 7वीं में फेल हो गए। तो क्या धीवर साहब आप 7वीं में फेल होने के बाद दोबारा प्रयास नहीं किए? नहीं किए सर। अच्छा, कारण क्या रहा होगा कि आप पढ़ाई? मेरे परिवार में इतना गरीबी था कि जब मैं होश संभाला तो मुझे पता चल गया कि अब आगे पढ़ लिख के मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल पाएंगे। उससे अच्छा मैं यहीं से छोड़ देना मुझे उचित समझा है। ओके ओके। तो धीवर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने अपनी सफर पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग के साथ शुरुआत की कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत विलंब से आपको मिला, उससे पहले आप कुछ काम करते थे? इसके पहले तो मैं कुली कबाड़ी करता था सर। मैं चौड़ी छाप व्यक्ति था, चौड़ी में काम करते थे और काम के वास्ते मैं यूपी भी गया था। वहां भी करीब मैं 9 महीने से ईटा बनाने काम कर रहा था। लेकिन यूपी से फिर छत्तीसगढ़ आया, फिर अपने चौड़ी में काम कर रहा था। ऐसा मेरा जर्नी गुजरा। चौड़ी कहने से आप लोग हो सकता है स्पष्ट ना हो रहे हो। चौड़ी मतलब ये है कि जहां पे मजदूर मिलता है और एक व्यापारी जब उनके यहाँ पर्याप्त मजदूर नहीं होता या मजदूर की कमी होती है या उनका कोई रेगुलर मजदूर नहीं आता है, तो या कुछ ऐसा सामान आ जाता है अचानक, उसको गाड़ी से लोड अनलोड कराना पड़ता है जिसके लिए एक व्यापारी को रेगुलर मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस व्यापारी को एक स्पॉट होता है जिसे चौड़ी कहते हैं, वहां पे मजदूरों की बहुत ही वृहद संख्या वहां पे रहती है। और जो डेली बेसिस में व्यापारी बिजनेसमैन लोग हैं वहां से मजदूर को लेके जाते हैं और जो भी 200 400 100 रुपए वहां से लेके आते हैं, अपना काम करवाते हैं, उनको पैसा देते हैं। और ऐसे ही चौड़ी छाप मतलब चौड़ी में, यानी कि इनके पास एक स्थायी रोजगार भी नहीं था। ये भी नहीं पता था कि आज मैं अगर यहाँ हूं तो क्या आज मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस जगह से हमारे प्लेटिनम लीडर जितेंद्र धीवर साहब आए हैं। धीवर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग कब मिला? मेरे को सर 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जीवन में आया। यानी कि 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग मिला और निश्चित रूप से आपके जैसे हीरे, आपके जैसे बेताज बादशाह को तराशने वाले आपके अपलाइन, उनको हम लोग भी यहाँ से प्रणाम करना चाहेंगे। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जो आपको तलाश किए, वो प्रबुद्ध व्यक्ति, उनका शुभ नाम अगर आप बता सके? मेरे को जो जोड़ने वाला है वो नोहर सिंह वर्मा है। अच्छा, नोहर सिंह वर्मा साहब, ओके। तो क्या वो भी छत्तीसगढ़ रायपुर से है? छत्तीसगढ़ से। चलिए, हजारों लोग जूम में हैं और न जाने कितने हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया में हैं। श्री नोहर सिंह वर्मा वर्मा साहब को हम आज ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रणाम करते हैं कि आपके तराशे हुए बेताज बादशाह आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में न केवल उपलब्धि हासिल किए हैं, इनकी उपलब्धि हजारों लाखों लोगों के लिए आज के डेट में एक उत्साह, एक ऊर्जा और एक शक्ति प्रदान करने का विषय हो गया है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी करिए। सो माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे की सफर में गोता मारते हैं कि धीवर साहब 2006 में नेटवर्क मार्केटिंग का सफर का शुरुआत किए, या क्या पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उनके जीवन में सफलता को लेके आया, या केवल टूल, टेक्निक्स, मेथड और प्रोसेस के अभाव में, मोटिवेशन में ही रह के, लगातार एक्साइटमेंट में रह के बिजनेस का हिस्सा बने रहे। तो धीवर साहब, आप बताएंगे क्या पहली कंपनी आपने कितने वर्ष किया और क्या आपका सबसे बड़ा चेक था वहां का महीने का, और क्या वहां आपने उपलब्धियां हासिल किया? सर, मैं 7 साल लगातार किसी दूसरे फील्ड में था, नेटवर्क मार्केटिंग में। वहां भी मेरा बहुत बड़ा ग्रुप था, 50 का नेटवर्क बनाया था, लेकिन मैंने पैसा नहीं बना पाया।
7 साल लगातार पागल की तरह काम किया और मैं 9 महीना से घर से बाहर रहता था। उसके बाद भी मैं जब पैसा नहीं बना पाया तो फिर बीच में मैं वही मन उदास हो गया और किसी कारणवश कंपनी बंद हो गया, तो मैं मजबूरी में छोड़ा हूँ। अच्छा, तो क्या आप बता पाएंगे उस 7 वर्ष के दौरान किसी एक महीने का सबसे बड़ा चेक अगर आपके याददाश्त में है? मेरे याददाश्त में 1,75,000 का ऐसा कमीशन बना था सर। 1,75,000? 1,75,000। 7 वर्ष में? 7 वर्ष। अच्छा, टोटल इनकम बोल रहे हैं अगर आप? टोटल इनकम की बात करूं तो 7 साल में 7 लाख इनकम हुआ। अच्छा, 7 साल में केवल 7 लाख रुपए इनकम, यानी कि 2006 से 2013 तक कम सफर में कहेंगे तो 7 साल में 7 लाख का कुल इनकम आपने जी जी। अर्जित किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धीवर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि वाईटीएम आपके जीवन में कैसे आया और कब आपने वाईटीएम की शुरुआत? मेरे जीवन में वाईटीएम 29 नवंबर 2015 से आया और मैं नहीं आता, लेकिन आपकी मार्गदर्शन में, आप मेरे गुरुजी हो, आप मेरे पीछे पड़े थे 6 महीने से लगातार कि तरह तरह के बहाना मार के मुझे बुलाते थे, कहीं भी होटल में मुलाकात करते थे। मुझे एक दिन लगा कि मुझे ऐसे गुरु की तलाश था कि मुझे डिजिटल बना सके। और वाकई में दोस्त, मैं इस कंपनी से पहले मैं गुमनाम जिंदगी जी रहा था, लेकिन जिस दिन मैं सर के साथ अगर डिसीजन लिया तो मैं पूरा दुनिया को देखने लग गया कि वाकई में यही व्यक्ति मुझे डिजिटल दुनिया को दिखा सकता है और मुझे डिजिटल बना सकता है। तो आज जो भी कुछ हूं डिजिटल दुनिया में, और जो भी कुछ शिक्षा ले रहा हूं और जो भी कुछ कर रहा हूं, तो सर के मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी गौरव प्राप्त होता है। काफी मशक्कत तो करनी पड़ी थी, क्योंकि जब शुरुआती समय में आप किसी को अप्रोच करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी योग्यता से, आपकी शिक्षा से या आपकी देखने की नजरिया से अनभिज्ञ होता है। और सौभाग्य था, पहले कभी एक कंपनी में हम लोग कलीग साथी हुआ करते थे। जितेंद्र सर की भी उपलब्धि थी और मैं भी प्रभावित था उनके उपलब्धियों से। सो मैं जब बिजनेस शुरुआत किया तो मैं जितेंद्र सर का संयोग चाहता था और अप्रोच किया, लेकिन उस समय वो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे थे और मैं देख रहा था छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। और जब मैं अप्रोच किया तो कहीं ना कहीं टाल मटोल हुआ करता था, लेकिन जो फॉलोअप स्किल है, कहीं ना कहीं मैं लगातार पीछे पड़ा रहा, लगातार पीछे पड़ा रहा। और एक दिन ऐसा संयोग आया कि जितेंद्र सर का हमें सहयोग मिला और उनके माध्यम से फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। और जितेंद्र सर तब से आज तक हमें बहुत गर्व होता है कि हमारा एक प्रमुख मुख्य लीडर, जो पहला मुख्य लीडर है हमारी कंपनी का, जो पहला चेहरा है, वो आज तक हमारे साथ है। और जैसे कि हमारे फाउंडर लीडर श्री चतुर्वेदी साहब, वो आज तक हमारे साथ है और वो आज कंपनी में पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। और फील्ड में जो हमारा पहला चेहरा रहे श्री जितेंद्र दीवर साहब, आज तक उनका साथ हर सुख में दुख में, हर उतार में चढ़ाव में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। तो धीवर साहब, आज हम अपनी पूरी टीम को जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि से लोग बहुत प्रभावित है। तो आज लगभग 8 साल का सफर वाईटीएम के साथ आपका हो गया जी। तो बस ये बताइए कि इस 8 वर्ष के सफर में आपने अभी तक कुल कितनी की लक्ष्मी जी की प्राप्ति कर ली? क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, दिवाली के पूजा में श्री जितेंद्र दीवर साहब जो है बहुत विशेष पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का, बहुत ही विशेष पूजा। और पहली बार जब मैं इनकी पूजा का पद्धति से विदित हुआ, जब वो वीडियो मेरे पास आया, तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बहुत हंस हंस के लोटपोट हो गया कि यार, इतना शानदार व्यक्तित्व के धनी। और मुझे बहुत बड़ा मैसेज उस दिन सीखने को मिला। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जितेंद्र दीवर साहब वाकई बहुत ही विलक्षण, विलक्षण से विलक्षण योग्यता के धनी हैं। तो टोटल कितना लक्ष्मी आप अर्जित कर चुके हैं वाईटीएम से सर? सर टोटल में इनकम मेरा हो चुका है 6 करोड़ से ऊपर हो चुका है। क्या बात है! यानी कि एक तरफ 7 साल में 7 लाख रुपए और एक तरफ 8 साल में 6 करोड़ रुपए। थोड़ा तो अविश्वास प्रस्ताव अभी चल रहा है सदन में, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आप भी रख सकते हैं, और जब आप अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे तो धीवर साहब से शुरू हुई कहानी में और काफी सारे लोग हैं जो 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ अर्जित कर चुके हैं।
एक से बढ़कर एक उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों इसमें ये कहते हैं ना कि भगवान को पाना कठिन नहीं, भगवान को पाना कठिन नहीं है, इस बात पे विश्वास करना कठिन है कि भगवान है। क्योंकि आप देखते होंगे लोग मंदिर जाते हैं, लोग व्रत रखते हैं, उसके बावजूद ये कहते फिरते हैं कि मैं इतना मंदिर मंदिर जाता हूं, व्रत करता हूं, लेकिन आज तक मुझे उपलब्धि नहीं मिली, आज तक मेरे जीवन में कुछ बेहतर नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान नहीं देखने को मिला। तो उसके मन में शक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतना मंदिर जाता हूं, इतना व्रत रखता हूं, लेकिन भगवान की नजर मुझ पर क्यों नहीं पड़ी। बात वही है कि कोई रोजा रखता है लेकिन शाम को 6 बजे घड़ी देखता है कि रोजा तोड़ना है। बात ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे, बात ये है कि क्या वाकई आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मैं सफल होऊंगा और मैं कामयाब होऊंगा। और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास कर्म पर करें, और जब कर्म आपके लक्ष्य की तरफ होगा तो निश्चित तरफ लक्ष्य का लक्ष्य आप होंगे सफलता। तो दोस्तों ऐसे ही विचारधारा से ओतप्रोत हमारे धीवर साहब आज 8 वर्ष में 6 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम अर्जित कर चुके हैं। धीवर साहब पूरी टीम को, पूरी ऑडियंस को मैं एक प्रश्न के माध्यम से फिर से साक्षात्कार कराना चाहूंगा आपका, कि इस 8 साल की जर्नी में आपकी अभी टोटल इनकम, टोटल टीम साइज क्या है और कितने प्रदेश में आपका टीम? मेरा टोटल टीम साइज 70,000 का है जी। और कितने प्रदेश में भी आप कार्यरत है, आपकी टीम कार्यरत है? लगभग समझो 26 राज्य में चले जाए। ग्रेट। यानी कि औसत से भी कम शिक्षा, और आज व्यापार देश के 26 राज्य में, औसत से भी कम शिक्षा और व्यापार देश के 26 राज्य में। समझ सकते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ति को, ताकत को। चलिए और आगे हम समझना चाहेंगे कि धीवर साहब आप ये बताइए कि आप तो 6 करोड़ कमा चुके हैं, कुछ 2-3 नाम ऐसे बताइए जिन्होंने करोड़ों की इनकम आपकी टीम में रहते हुए हासिल। जी सर, हमारे साथ में हमारा ग्रेट लीडर है धर्मेंद्र यादव सर, वो भी लगभग 4 करोड़ इनकम कर चुका है। धनंजय यादव करोड़ रुपए की इनकम कर चुका है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुकेश शर्मा साहब भी, मुकेश शर्मा सर है, ज्यादा इनकम कर चुके हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी कि केवल अपनी नहीं, 70,000 में और हजारों लोगों ने भी एक आलीशान जिंदगी को प्राप्त किया है। तो धीवर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि 70,000 की नेटवर्क है, 26 प्रदेशों में आपका नेटवर्क फैला हुआ है, आप अपना 1 महीने का सबसे बड़ा चेक ये भी लोगों को बताया कि 1 महीने में अभी तक का आपने सबसे बड़ा चेक कितने का लिया है? 26,77,000 1 महीने की इनकम आया है। और इस महीने का मेरा इनकम लगभग सबसे ज्यादा बड़ा चेक रहेगा, 40 लाख हो सकता है सर। अच्छा, यानी कि अभी इस महीने का मंथली पे आउट बाकी है, क्योंकि वीकली पे आउट और मंथली 2 पे आउट कंपनी जनरेट करती है। इससे पूर्व भी महीने में एक बार 26 लाख रुपए का सिंगल महीने का चेक ले चुके हैं, और इस महीने लगभग 40 लाख रुपए, क्योंकि इसी महीने सर का प्लेटिनम क्वालिफाई हुआ है, और प्लेटिनम क्वालिफाई होने से जो रैंक रिवार्ड बोनस है वो लगभग 30 लाख रुपए का वन टाइम होता है, फिर वीकली बोनस और रिपर्चेस बोनस होता है। तो सिंगल महीने में 40 लाख से भी ऊपर का चेक बनने का अनुमान इस महीने है। और ये कारवा करने में आपको, जब हम वेलनेस पे आफ्टर कोविड फिर से स्टार्ट किए सर वेलनेस इंडस्ट्री में, जी जी, तो ये कारवा करने में आपको कितना समय लगा है? मुझे सिर्फ 24 महीना लगा साहब। अच्छा, 24 महीना मैं प्लेटिनम पहुंचा। ग्रेट। यानी कि जब हम वेलनेस इंडस्ट्री पे अपनी काम शुरुआत किए कोविड के बाद, तो एक बार फिर से पुनः शुरुआत किए, और उसमें 24 महीने में 2 बार ऐसा हुआ, एक बार 26 लाख से ऊपर का चेक, और इस वर्तमान महीने जुलाई 2023 कुल लगभग 40 लाख रुपए का चेक विद प्लेटिनम रिवार्ड बोनस के साथ प्राप्त हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो निश्चित रूप से आप लोगों को एक किक देने के लिए काफी है। सो धीवर साहब हम जानना चाहेंगे कि आज लगभग